हेलो दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो का स्पीड 1.25x कर लीजिए ताकि वीडियो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि इतने सारे वॉरियर जिन्हें स्वेटल को क्वालिफाई किए हैं, अब उनके बीच में ग्रुप फाइट होगी। अब अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट ग्रुप की फाइट होगी। फर्स्ट ग्रुप में होंग, नाबिनी और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे होते हैं। इस ग्रुप में 100 बंदे ही एंटर कर सकते हैं और उनमें से 10 बंदे ही सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथ ही ये एरिना टाइम टू टाइम स्विंग भी होगा। तो बैटल स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि नाबिनी एक बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। तो बंदा अपनी साथियों को कहती है कि यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग टीम अप कर सकते हैं। अब उन दोनों फैमिली के बीच में फाइट हो रही होती है। तो ये वो बंदा अपनी पावरफुल अटैक करके सारे बंदे को एलिमिनेट कर रही होती है। साथ ही वो बंदा मैजिक हैमर का इस्तेमाल कर रही होती है और तभी वहाँ पर रंगजोन आ जाती है और उस बंदे को काफी बुरी तरीके से किल कर देती है। ये देखकर लोपेंग काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं मैजिक हैमर वाला था। लोपेंग कहती है कि मैंने तो इस बंदे को किल कर दिया था, पर ये बंदा हाफ पॉइंट के साथ उस बैटल को क्वालिफाई कर लिया था, इसीलिए ये बंदा नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है। अब ली सेन रंगजून को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहती है कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे एलिमिनेट किया था। तभी ली सेन प्रे करने लगती है कि होंग इसकी करीब ना हो वरना वो होंग को भी एलिमिनेट कर देगा। तभी वो वहाँ पर आती है और कहती है कि रंगजून सेंटर एरिया में है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉरियर एंटर किया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही है और होंग ऊपर वाले एरिया में है जो कि सेफ है। तभी हमें होंग को दिखाया जाता है जो बंदे के साथ फाइट कर रही होती है। तभी लीसन देखती है कि होंग की तरफ एक पावरफुल बंदा आ रही है और वो बंदा और कोई नहीं, वो बंदा नाबिनी होती है। वो बंदा सिर्फ होंग को डिफीट करना चाहती है ताकि वो मिल्की हुई गैलेक्सी को ले सके। तभी हमें ब्रोलिन को दिखाया जाता है जो नाबिनी को ऑब्जर्व कर रही होती है। ब्रोलिन अपनी ग्रैंडपा को कहती है कि नाबिनी बहुत ही फास्ट होंग की तरफ जा रही है। इस बार उसका ग्रैंडपा कहती है कि बहुत अच्छे। तभी हमें होंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही फास्टली उन सारे बंदे को वहाँ पर डिफीट कर रही होती है। तभी अचानक से नाबिनी होंग के ऊपर अटैक कर देती है तो होंग अपनी स्पीयर से उसकी अटैक को ब्लॉक करने लगती है। नाबिनी अचानक से अटैक किया था जिसकी वजह से होंग की स्पीयर उसके हाथ से छूट जाती है और नीचे जाकर गिरती है। नाबिनी कहती है कि हम दोबारा से मिल गए, पर होंग कहती है कि तुम्हारा आने का तरीका से तुम्हारा नेचर का स्वभाव पता चलती है क्योंकि नाबिनी ने पीछे से अटैक किया था। ये सुनकर नाबिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। इसी वजह से नाबिनी तुरंत ही होंग के ऊपर अटैक कर देती है। होंग भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करने लगती है और नाबिनी होंग के स्पीयर को फ्रीज कर देती है और नाबिनी बहुत ही फास्टली होंग के ऊपर अटैक कर रही होती है। नाबिनी अपनी स्वॉर्ड से होंग के ऊपर अटैक करती है, होंग उसके अटैक को डॉज कर लेती है। होंग बहुत ही गुस्से में नाबिनी के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से नाबिनी दूर जाकर नीचे गिर जाती है। तभी हमें नाबिनी को दिखाया जाता है जो दूर से ही सारी चीज को फ्रीज करने लगती है। नाबिनी अपनी फ्रीजिंग अटैक से सारी चीज को फ्रीज कर रही होती है, इवन की वह होंग को एक जगह पर ब्लॉक करने लगती है। तभी हमें लोपेंग और उनकी मेंबर को दिखाया जाता है जो होंग और नाबिनी की फाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि नाबिनी अपनी फ्रीज करने वाली अटैक को किसी के सामने शो भी नहीं किया था। तभी वो अटैक कहती है कि ऐसा लगता है कि नाबिनी अपनी स्नो अटैक को कंट्रोल कर सकती है, ऐसा लगता है कि वो अपनी एबिलिटी का ब्रेक थ्रू कर लिया है। नाबिनी अपनी फ्रीज करने वाली अटैक से होंग को ब्लॉक करने वाली थी लेकिन होंग अपनी डोमेन से उसकी सारे अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर लोपेंग वाता से पूछती है कि वाटर ऑफ लॉर जिन क्या है। वाता कहती है कि इस यूनिवर्स में 8 स्पेशल एबिलिटी है जिनमें से गोल्ड, ओल्ड, वाटर, थंडर, लाइटिंग है। इनमें से तुम्हारा एबिलिटी गोल्ड है और लिसन का एबिलिटी थंडर है और होंग का एबिलिटी लाइट है। जितना तुम लोग अपनी एबिलिटी डीप में जाओगे उतना तुम्हारी एबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और होंग अपनी एबिलिटी का ब्रेक थ्रू नहीं किया है जिसकी वजह से इस फाइट में वो थोड़ा वीक पड़ेंगे। तभी हमें नाबिनी को दिखाया जाता है जो होंग के ऊपर अटैक कर रही होती है और वो अपनी मल्टीपल अटैक भी कर रही होती है जिसको कि होंग अपनी स्पीयर से ब्लॉक कर रही होती है और नाबिनी उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है जिसकी वजह से होंग दूर चली जाती है। अब वो दोनों अपनी अपनी अटैक करके क्लोज रेंज में फाइट करने लगते हैं। तभी नाबिनी अपनी स्वॉर्ड से होंग के ऊपर अटैक कर देती है जिसको कि होंग अपनी डोमेन से रोकने लगती है पर होंग उसकी अटैक को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि नाबिनी उसके ऊपर पीछे से अटैक कर रही होती है जिसकी वजह से होंग पीछे चली जाती है। नाबिनी फिर से अपनी स्लो अटैक का यूज करने लगती है इवन की वो होंग को फ्रीज करने वाला था। नाबिनी कहती है कि तुम फंडामेंटल लॉ को समझ नहीं सकते, इवन की तुम अपनी डोमेन से भी फंडामेंटल लॉ को भी समझ नहीं सकते। तभी नाबिनी अपनी स्वॉर्ड से होंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और कहती है कि और हमारा होगा। तभी होंग पीछे जाकर गिरती है और नाबिनी कहती है कि बेहतर होगा तुम अपने आप को सरेंडर कर लो। तभी नाबिनी काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होंग के ऊपर करने वाला था पर इतने में होंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इवन की उनके अंदर से और भी ज्यादा पावरफुल और रिलीज होने लगती है। ये देखकर एंडर मिंग्यू और गासन वेदी भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। लुओफेंग जी किंग एंड मास्टर लुओ भी काफी ज्यादा शौक होते हैं पर नाबिनी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहती है कि आज मैं होंग को यहीं पर किल कर दूंगा पर होंग गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगती है और कहती है कि अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। तभी होंग अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से नाबिनी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है। तभी लुओफेंग कहती है कि ऐसा लगता है कि होंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। मास्टर लुओ बताती है कि होंग अभी काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पे है क्योंकि वो अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है जिसकी वजह से होंग का स्पीड डोमेन के अंदर काफी ज्यादा फास्ट
हो चुकी है। तभी हमें होंग को दिखाया जाता है जो डोमेन के अंदर नाबिनी को काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है। नाबिनी होंग की अटैक को डॉच भी नहीं कर पा रही होती है क्योंकि होंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से नाबिनी उसको नहीं देख पा रही होती है। मास्टर लू होंग की तारीफ करती है और कहती है कि ये रियल जीनियस है। तभी हमें नाबिनी को दिखाया जाता है जो होंग के ऊपर स्नो अटैक करने वाली थी, लेकिन होंग के ऊपर वो अटैक नहीं कर पाती है क्योंकि होंग की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। तभी होंग नाबिनी को काफी बुरी तरीके से पीटती है, जिसकी वजह से नाबिनी डोमेन के अंदर से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद चारों तरफ फ्रीज करने लगती है। तभी लो फेंग और लिसन देखते हैं कि होंग और नाबिनी की तरफ एक बंदा काफी तेजी से आ रही है और यहाँ पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं रोंगजुन है। तभी नाबिनी और होंग फाइट कर रहे थे, उनके बीच में रोंगजुन आ जाती है, लेकिन होंग और नाबिनी अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तभी नाबिनी होंग के ऊपर स्नो अटैक कर रही होती है। तभी नाबिनी होंग के ऊपर स्नो डोमेन से अटैक करती है और होंग को वहीं पर फ्रीज कर देती है और रोंगजुन को कहती है कि तुम मेरे बदले से एंटरटेन कर सकते हो। इतना कहकर नाबिनी वहाँ से फौरन नहीं चली जाती है। अब सारे लोगों की नजर रोंगजुन पर होती है, रोंगजुन होंग को कैसे किल करेगी, पर हम देखते हैं कि रोंगजुन होंग के ऊपर अटैक नहीं करती है और कहती है कि ये बैटल तो बोरिंग है। तभी वहाँ की बैटल रीना स्विंग करने लगती है। तभी रोंगजुन नोटिस करती है कि होंग अपनी सारी स्नो को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और बस कुछ पर वो अपनी सारी स्नो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी रोंगजुन होंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और होंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे और सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन दोनों के अंदर से कौन जीतेगा, पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि ये बैटल यहीं पर खत्म होती है और इनमें से 10 लोगों को क्वालिफाई कर लिया गया है। ये देखकर गाउसन बेदी भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इवन होंग को जितने लोग पसंद करते हैं वो लोग भी अपसेट हो जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि होंग एरिना से बाहर आ जाती है और लुओ फेंग के पास आ जाती है और होंग कहती है कि सॉरी मैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। तभी लुओ फेंग कहती है कि कोई बात नहीं, ये एरिना अब बंद हो चुकी है और कहती है कि मैं जरूर एक पोस्ट हासिल करके ही रहूंगा। तभी हमें मास्टर लुओ को दिखाया जाता है जो होंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। कहती है कि वो इस बैटल में हार चुकी है पर उसका ग्रोथ काफी ज्यादा वैल्यूबल था। इवन की लुओ फेंग और होंग फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किए थे। 3x माउंटेन एम्पायर इस बारे में कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया है। ये लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इनके लिए कुछ ट्रेजर कलेक्ट करो जिनको की इनकी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प होगी और फौरन ही इनके पास भेज दो। एल्डर टियानजी कहते हैं कि ठीक है। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो नेक्स्ट बैटल के लिए एरिना तरफ जा रही होती है। गाउसन वेदी लुओ फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। टियानचेन और मास्टर लुओ भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इवन की इस बैटल को जो होस्ट कर रहे थे वो कहते हैं कि काफी टाइम से रोंगजुन इस बैटल में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। एल्डर टियानचेन कहते हैं कि इतने सारे कश्मीरी कंट्री से उसके साथ कौन मैच में है जो कि उसे डिफीट कर सकती है। तभी मिंग्यू कहती है कि इजिन हुआ बालवीर कश्मीरी कंट्री से है, मैनियो लोंगियो जो कि कश्मीरी कंट्री से है, हुआन वो गैलेक्सी जो कि पेनबू कश्मीरी कंट्री से है। इनके पास ओरिजिनल लॉ की काफी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है और इन सबसे जो ज्यादा पावरफुल है उसका नाम दादा जीनियस बेरान है और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी का स्ट्रेंथ रोंगजुन से काफी ज्यादा ऊपर है। फिर एलर पूछते हैं ज्ञान वो कश्मीरी कंट्री से कौन है। एलर मिंग्यू बताती है कि वो सारे कॉम्पैक्ट डाटा को चेक कर चुकी है, सारे कंट्री की टॉप जीनियस में काफी ज्यादा बड़ा गैप है। और बात करें लुओ फेंग की तो 10,000 जीनियस में से लुओ फेंग से भी काफी ज्यादा पावरफुल बनते हैं। तभी एल्डर टियानचेन कहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट डाटा के साथ लुओ फेंग की डाटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, मतलब कि हम अभी तक लुओ फेंग की रियल पावर को नहीं जान पाए हैं। बस हमें इस जीनियस बैटल में देखना होगा कि लुओ फेंग की स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो एरिना की तरफ जा रही होती है। लुओ फेंग कहती है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उसे अपनी होम प्लेनेट को बचाना है। रोलिन नोलेस और हाल ग्रेव काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि अर्थ से कोई भी रियल जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट ना कर सके। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो उन सारे जीनियस के पास जा रही होती है जो कि नेक्स्ट राउंड में इन सभी के बीच में बैटल होगी। उनमें से 2 जीनियस काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहती है कि इस राउंड में जो बैटल होने वाली है इन सभी से सबसे ज्यादा पावरफुल फुजिन है क्योंकि उसके पास गोल्डन डोमेन है और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल उसका नाम फुजिन गुआन है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी बीम से अपने एनिमी के ऊपर अटैक करती है। वो दोनों लुओ फेंग के पास आती है और कहती है कि तुम ही लुओ फेंग हो। फुजिन गुआन कहती है कि थैंक यू, बस तुम्हारी वजह से दूसरी ज्ञानबू एम्पायर रॉयल फैमिली के जितने सारे बंदे हैं वो सभी लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। फुजिन कहती है कि तुम ज्ञानबू एम्पायर फैमिली का काफी ज्यादा बंदे को किल कर चुके हो, इस वजह से ये काम हम दोनों को दिया गया है तुम्हें डिफीट करने के लिए। तभी वहाँ पर बैटल स्टार्ट होने वाली है जिसकी वजह से वो सभी वॉरियर बैटल के अंदर जा रही होती है और जाने से पहले कहती है कि ये बच्चा अभी डर चुकी है। तभी जाने से पहले लुओ फेंग कहती है कि अगर तुम उन सभी को ज्वाइन कर लो तब भी मैं तुम सभी को किल कर दूंगा, मतलब कि तुम सभी को इस बैटल से एलिमिनेट कर दूंगा। ये सुनकर उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और सभी लोग एरिना के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जितने सारे वॉरियर एरिना के अंदर आए थे उन सभी लोग लुओ फेंग को फास्ट टारगेट बना लेते हैं। लुओ फेंग भी उन सभी के साथ फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। तभी लुओ फेंग उन सभी को गौर से देख रही होती है। फुजिन लुओ फेंग को इशारा में उसके पास बुलाने लगती है।
तभी एलेना समझ करती है कि ये बैटल स्टार्ट होती है। इतना सुनते ही कि आनवी फैमिली के सारे लोग लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपनी स्पीयर से लुओ फेंग के ऊपर अटैक करती है। लुओ फेंग फौरन ही वहाँ से हट जाती है और फौरन ही उन सारे बंदे को वहाँ पर किल करने लगती है। तभी अचानक से जो बंदे उसके ऊपर अटैक करती है, लुओ फेंग शील्ड बनाकर उन सभी को रोकने लगती है और उन सभी की अटैक से लुओ फेंग फौरन ही पीछे चली जाती है। तभी लुओ फेंग कहती है कि मुझे इस एरिना का फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिना अभी बहुत ही बड़ा है और ये एरिना कुछ टाइम के बाद छोटा हो जाएगा, क्योंकि लुओ फेंग के पास जो डिवाइन वेपन है वो लॉन्ग रेंज के लिए है। इसीलिए अभी ये एरिना बड़ा है तो वो लॉन्ग रेंज की मदद से वो उनके ऊपर अटैक करके उनको एलिमिनेट कर सकती है। अगर एरिना छोटा हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी डिवाइन वेपन का यूज करने लगती है और सभी बंदे को एक एक करके किल करने लगती है। लुओ फेंग की अटैक को देखकर यानो फैमिली के लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तो हम देखते हैं कि लुओ फेंग उनमें से तीनों बंदे को काफी आसानी से किल कर देती है। ये देखकर फुजिंगवा कहती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो और वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए पॉइंट कर देती है। लुओ फेंग कहती है कि इसका अटैक रेंज तो काफी ज्यादा दूर है और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को रिलीज कर सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि लुओ फेंग कॉलम से होते हुए उस बंदे को चकमा देने लगती है। तभी उसके ऊपर एक बंदे अटैक कर देती है, तो वो अपनी फ्लाइंग नाइफ से उसे रोकने लगती है और उस बंदे को फ्लाइंग नाइफ से एलिमिनेट कर देती है। इतने में फुजिंगवा लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। लुओ फेंग अपनी शील्ड बनाकर उसे रोकने लगती है। इन लुओ फेंग का शील्ड उसकी अटैक को रोक नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग पीछे चली जाती है। तभी लुओ फेंग अपनी स्वॉर्ड से उसकी अटैक को रोकने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसकी अटैक को रोक नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग उसकी अटैक को वहीं पर डॉज कर लेती है। इतने में फुजिन लुओ फेंग को एक किक करती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग पीछे चली जाती है और पीछे जाते हुए लुओ फेंग अपनी मोइरबाइन का यूज करते हुए फुजिन को चकमा देने लगती है। तो फुजिन लुओ फेंग के पीछे पड़ जाती है। लुओ फेंग अपनी आने वाले और एक बंदे को एलिमिनेट करते हुए जा रही होती है और फुजिन को चकमा देने लगती है। अभी लुओ फेंग अपनी डिवाइन नाइफ से फुजिन के ऊपर अटैक कर देती है। फुजिन अपनी गोल्डन डोमेन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से लुओ फेंग का डिवाइन नाइफ उसकी कुछ भी नहीं कर पाती है। अब लुओ फेंग को मिलकर चारों तरफ से घेर लेती है। फुजिन तो लुओ फेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। लुओ फेंग कहती है कि डोमेन तो बॉडी के बाहर बनती है, लेकिन इसका डोमेन तो सबसे ज्यादा अलग है। इसका डोमेन तो उसके शरीर के ऊपर बन रही है, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो रही है। तो भी हम देखते हैं कि एरिना छोटा होने लगती है। अब लुओ फेंग कहती है कि अब तो मुझे गोल्डन हार्वेस्ट की पावर को यूज करना पड़ेगा। लुओ फेंग जैसे ही गोल्डन हार्वेस्ट की पावर को यूज करके फुजिन को देखती है तो फुजिन के लेफ्ट साइड की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी गैदर हुआ था। लुओ फेंग कहती है कि फुजिन के पास गोल्डन टाइप की एनर्जी है और लुओ फेंग को अपनी गोल्डन हार्वेस्ट की एंशिएंट मेमोरी से काफी कुछ पता चलती है और कहती है कि ये गोल्डन एनर्जी एक स्टेलर इवोल्यूशन है। ये गोल्डन टाइप की एनर्जी को अपनी स्टेलर इवोल्यूशन में यूज करती है, जिसकी वजह से उसका कोर की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब फुजिन लुओ फेंग के ऊपर काफी तेजी से अटैक करने वाला था। साथ ही फुजिंगवा भी अपनी अटैक से लुओ फेंग के ऊपर टारगेट करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो स्माइल करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।